क्या खूबसूरत अंजाम हुआ है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का और इसी अंदाज से बॉलिंग का। आप हैरान होंगे, बार बार के आजमाए हुए को चौथी बार आजमाना क्यों जरूरी है। वो 3 दफा का नाकाम वजीर आजम रहा है। किसी भी तौर पर मरियम औरंगजेब का हाल ही में यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही, ये सियासी जमात बहुत खुलकर बड़े तरीके के साथ वाज़े तौर पर अपनी कैंपेन भी चला सकेगी। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से पाकिस्तानी मुआशरती सूरत हाल हो चुकी है, पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल हो चुकी है, इसी सूरत हाल को पाकिस्तानी टीम ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बैटिंग और बॉलिंग में डिपिक्ट किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या खूबसूरत आगाज़ था और फिर क्या खूबसूरत अंजाम हुआ है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का और इसी अंदाज से बॉलिंग का भी। लेकिन मतमे नज़र ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं है। बात बुनियादी तौर पर जो करना है वो नवाज शरीफ की वापसी, पाकिस्तान के मसाइल और नवाज शरीफ की वापसी से जुड़ी खबरों के मुतालिक बात करनी है। आप हैरान होंगे कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जिस अंदाज से की जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और जितना बजट लगाया जा रहा है, अगर किसी सियासी जमात जो कि सियासी शऊर रखती हो उसे ये मालूम हो कि आपका जो लीडर है वो 3 दफा का नाकाम वजीर आजम रहा है, किसी भी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सियासी तौर पर देश निकाला हुआ है, लेकिन कभी इन वजूहात पर गौर किया कि सियासी तौर पर देश निकाला होने का मतलब क्या होता है और बार बार के आजमाए हुए को चौथी बार आजमाना क्यों जरूरी है। चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका जवाब दे देगी। लेकिन मरियम औरंगजेब का हाल ही में यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि 16 माह में हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई। ये बात तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब 4 साल से 5 साल से जो बैरून मुल्क मुकीम रहे हैं वो वहां पर क्या बचा रहे थे? क्या सेहत के मामलात को बचा रहे थे? क्या वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचा रहे थे या पाकिस्तान की बागडोर को वहां पर बैठे हुए कंट्रोल कर रहे थे और पाकिस्तानी सियासत में अपना भरपूर और मजबूत किरदार अदा कर रहे थे? अब जो मौजूदा सूरत हाल हो चुकी है, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की तस्वीर जहां पर लगाई जा रही हैं वहां पर अवाम बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और उन तस्वीर को हटा रहे हैं। फैसलाबाद में जलसा हुआ, फैसलाबाद में तस्वीर लगाई गई, फैसलाबाद में बैनर्स आवेजा किए गए, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स आ गए और उन स्टूडेंट्स ने नवाज शरीफ के बैनर्स को फाड़ दिया। हुकूमती मिशनरी हरकत में आ गई और पुलिस ने उन तलबा को पकड़ने की कोशिश की। कुछ यूट्यूबर्स और डिजिटल जो न्यूज़ चैनल्स पर काम करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि पुलिस तलबा को पकड़कर जेल में डालना चाहती थी, लेकर जाना चाहती थी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी और तलबा ने पुलिस पर धावा बोला और अपने साथियों को छुड़वा लिया। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यानी जमहूर को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिए कि अगर कोई सियासी मुखालिफ किसी दूसरे सियासी मुखालिफ के साथ उसके बैनर को अगर उतारता है तो हुकूमती मिशनरी हरकत में आ जाती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी नफरत की वजह क्या है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो लिबर्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी गई जलसा करने की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ये बात कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। अब एक और जो नुक्ता बहुत ज्यादा अहम है वो नुक्ता ये अहम है कि मरियम नवाज के बेटे की अलहदगी हो चुकी है अपनी बीवी से। यानी ये बात तो सबके इल्म में है कि जुनैद सफदर की अलहदगी हो गई है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है, कुछ लोग बहुत दूर की कोड़ी लाते हुए ये बात कह रहे हैं कि अब कतरी मामलात बहुत खराब हो जाएंगे नवाज शरीफ के खानदान के साथ। और नवाज शरीफ जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, इनकी मोहम्मद बिन सलमान से कोई मुलाकात नहीं होनी, क्योंकि कहा यह जा रहा था, जरा ये बात कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान से जाकर मुलाकात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि मुझे 6 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर या पाकिस्तान के लिए इमदाद की बात करेंगे। अब जब वो पाकिस्तान के लिए इमदाद की बात करेंगे, सऊदी अरब उन्हें इस बात की गारंटी दे देगा कि जनाब हम आपको इमदाद देंगे जब आप बरसरे इक़्तिदार आए, और इसी गारंटी को लेकर जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर उनका बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं और ये जो 21 अक्टूबर की डेट मुख्तस की गई है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को इकट्ठा करने की कोशिश और काविश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो वाज़े तौर पर जो बात कर, अभी तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई और सऊदी वली अहद से अगर मुलाकात हो भी जाती है
तो बहुत कम चांसेस हैं कि उन्हें 6 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर की इमदाद की यकीन दहानी करवाई जाती है, क्योंकि वही हुकूमत कर सकता है जो कि मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल को संभाल सके। अब कतर भी जाना है। कुछ लोग ये बात कहते हैं, कुछ सियासी तज्जियाकार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कतर के साथ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात बिगड़ जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्यों? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूंकि सैफ साहब जो हैं उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, किसी और के साथ नहीं, कतरी खानदान के साथ। वो कतरी खानदान के एडवाइजर हैं, जो कतर से इन्हें कतरी शहजादे का जो खत था या कतर से जो इस किस्म की मदद मिलती रही थी, ये सैफ साहब की वजह से मिलती रही। फिर उसके बाद रिश्तेदारी में तब्दील हो गई, लेकिन अब ये जो रिश्तेदारी है ये टूट चुकी है, और इस रिश्तेदारी के टूटने की वजह से इसके असरात मुरत्तब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी जो बड़ा खानदान है, नवाज शरीफ खानदान है, शरीफ खानदान के कतरी खानदान से ताल्लुकात मुतासर होंगे, और कहानी भी नई सामने आ सकती है कतरी खंड की। ये बात दूर दूर की कोड़ियां लाई जा रही हैं, लेकिन हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं, फर्ज करें एक लम्हे के लिए, कि अगर इन तमाम तर बातों में सदाकत होगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का क्या बनेगा, और उनकी सदाकत का क्या बनेगा। एक बात जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कही कि हमने सियासत को बचाया है, सियासत को नहीं बचाया, हमने रियासत को बचाया है, हम इस बात को कैसे तस्लीम कर लें? अगर ये बात भी हम सच्ची मान लें तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कर्जा नहीं लिया गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसके जो पहला दौरे हुकूमत था मुशर्रफ के बाद, क्या उसमें कर्जा नहीं लिया गया? उस वक्त जब चीनी 25 रुपए थी, आपके दौर में 55 रुपए हुई, तो क्या उस वक्त कर्जा नहीं लिया गया था? तो ये तमाम तर बातें अगर आप बार बार ये कहने लग जाएं, ये बार बार समझाने लग जाएं हमें और अवाम को कि जनाब हमने तो आपके लिए किया, हम इस बात को अगर तस्लीम कर भी लें तो फिर भी दिल नहीं मानेगा। अवाम इस वक्त बिलबिला रहे हैं महंगाई की वजह से, चीखो पुकार कर रहे हैं महंगाई की वजह से। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते थे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे। आपके नजदीक जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी कि सियासी मुखालफिन को आप नुक्कर लगा दें या सियासी मुखालफिन को खुडे लगा दें, और सियासी मुखालफिन को नुक्कर लगाने के बाद, खुडे लगाने के बाद आप अकेले इलेक्शन लड़ें? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में आज़ाद थी, आपने इलेक्शन लड़ा था, कम से कम इतनी आज़ादी अपने सियासी मुखालफिन को दी जानी चाहिए। और ये तमाम तर कोशिशें और काविशें या तमाम तर पाबंदियां अगर किसी वजह से हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो अपोजिशन जमातें, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जमातें थी, बाद में हुकूमत में आई, उनकी वजह से ये पाबंदियां हैं। तो सियासी जमातों को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। कतई तौर पर हम किसी कोई सियासी तबलीग नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को परवान चढ़ाया जाना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात को लेकर चलना चाहिए। और ये उसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात है, ये सियासी जमात बहुत खुलकर बड़े तरीके के साथ वाज़े तौर पर अपनी कैंपेन भी चला सकेगी, जलसे भी कर सकेगी, इंतजामात भी कर सकेगी, और अपने लोगों को भी इलेक्शन के लिए खड़ा कर सकेगी। अगर ये ना हुआ तो इसके असरात मुल्की सियासत पर भी होंगे और इंटरनेशनली भी हमें इसके असरात को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें आपको अक्ल शऊर की नेमत से नवाजे और मुल्की हालात को समझने में हमें मदद मिले और फिर उसी मुताबिक फैसले करने में मदद मिले। आपका बहुत शुक्रिया।